नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लक के बारे में। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही लकी होते हैं, हर चीज़ उनके हिसाब से काम करती है, वो किसी भी चीज़ में हाथ डालें उसमें उन्हें सक्सेस मिल ही जाता है ना। और फिर हम अगर वो चीज़ करें तो हमें उस रेट का सक्सेस नहीं मिल पाता है और इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा निराशा महसूस होती है और फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप में अपने लिए हीन भावना उत्पन्न कर लेते हैं कि हम लकी नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उस इंसान के सबकॉन्शियस बिलीफ में, उस जो स्टोरी वो खुद को सुनाता है उसमें, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ में सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उससे और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। देखो, हर किसी की अपनी अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, अपने अपने बिलीव्स होते हैं अपने आप को लेके। अब अगर हमने अपने आप को ज़्यादातर सिचुएशंस में लकी नहीं पाया है, ठीक है, अनलकी पाया है, हमारे नोशन के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है हम अनलकी हों, बट हमको लग रहा है कि हम अनलकी हैं। तो अब इस चीज़ से क्या हुआ है कि एक बार बार सेम थॉट आने की वजह से वो चीज़ हमारे अंदर फीड हो गई है कि हम क्या हैं, हम अनलकी हैं। अब जब ये चीज़ फीड हो गई है कि हम अनलकी हैं, तो अब क्या होगा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमारा लक टेस्ट होना होगा, तो वो लक हमारा साथ क्यों देगा जब ऑलरेडी हमने उसको बोल रखा है कि आप मेरे फेवर में काम मत करो। तो इस चीज़ को हमको ठीक करना है, ठीक है, और ये ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे लक सबको चाहिए, ठीक है, आपके फेवर में, अपने फेवर में लक सबको चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रोबोटिक अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पर्सनली की है, जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस फील किए हैं, ठीक है। तो ये जो रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में इन डेप्थ में जानना हो तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन हम कितनी बार करते हैं, कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट हम 10,000 बार जब रिपीट कर लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने तो खैर 3 दिन में ही कर लिया था 10,000 बार, इतना ज़्यादा मैंने रिपीट किया था। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दिन में ही कंप्लीट करें, आप आराम से जितना टाइम लेके करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप 7 दिन भी ले सकते हैं, आप 10 दिन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट क्या है भैया, वो अफर्मेशन क्या है, मैंने बोला था आई एम लकी, और आई एम लकी को मैंने मंत्र की तरह पढ़ा। मैं आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन कि मैंने जब ये किया 10,000 बार, मैंने जब ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं भैया। जहाँ पर मेरे लिए लक काम नहीं करता था, मुझे पहले लगता था कि वो मुझसे ज़्यादा लकी है, ये मुझसे ज़्यादा लकी है, अब मुझे लगता है आई एम द लकीएस्ट। अब अगर मैं कुछ चाह रही हूँ और वो नहीं होता है, ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि उससे बेहतर ऑलरेडी आ चुका है और सच में उससे बेहतर ही आ जाता है, ठीक है। तो आप अपने लक की प्रोग्रामिंग चेंज करो। आप ये जो अफर्मेशन है आई एम लकी, इसको रिपीट करना चालू करो, ठीक है। आप इसको रोबोटिकली अफर्म करो और एक चैलेंज की तरह लेके देखो इसको, और अब अपनी लाइफ में चेंज देखो, ठीक है। आपका लक ऐसी 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 जगह पे काम करेगा जहाँ पे आपको पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये काम कर सकता है। चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, कोई भी छोटे से छोटा काम हो, कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पे भी लाइन में लगे होते हैं, ठीक है, और लाइक 2 लाइन है, हम जिस लाइन में लगे हैं उसी लाइन का काम नहीं हो रहा है और दूसरी वाली लाइन बढ़ जाती है, ठीक है। और आप देखोगे कि जब आपका लक आप एक्टिव कर लोगे, उसके बाद कई बार तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करने पे काम करो। आप, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, है ना, यू आर द किंग और क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन हीरो ऑफ योर लाइफ। तो स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। और हीरो के फेवर में ही काम करता है लक हमेशा, ये याद रखो, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग होती है वैसी। तो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करो, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करो, क्योंकि अगर अभी चेंज नहीं करोगे तो फिर काफ़ी टाइम निकल जाएगा और फिर सफरिंग्स और होती चली जाएंगी और लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। और आप लकी वन हो,
ठीक है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुना है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लो कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है, ठीक है। आकर्षण के सिद्धांत ने अगर आपको चुना है, मतलब यू आर अ वेरी लकी पर्सन, आप यूनिवर्स की नज़रों में हो, आप उसके एक तरीके से फेवरेट बच्चे हो, इसीलिए तो वो आपके पास आए हैं, अदरवाइज़ वो आपके पास ये नॉलेज क्यों पहुंचाते, ठीक है। तो अपने लक की प्रोग्रामिंग चेंज करो, एक रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज लो, अफर्मेशन जो है वो आई एम लकी अफर्मेशन है, उसको रोबोटिकली चैंट करो और अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखो, मिरेकल्स को मैनिफेस्ट होते हुए देखो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई एम अ मैग्नेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो मैं हूँ मैग्नेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, मेरे सारे डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होते हैं और मैं कर भी रही हूँ और वो अपने आप अनफोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ये चैलेंज लेंगे रोबोटिक अफर्मेशन का, ठीक है। अगर आप ये चैलेंज लें और आपको इससे फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आके प्लीज़ बता के जाना, ठीक है। और until next time, keep manifesting, stay grounded, stay positive, dream big, bigger, biggest and achieve it, ठीक है। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Thank you for watching the video. Please like this video, share this video and subscribe to my channel. Thank you. Hari Om Tat Sat.